नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पंकज पांडे हिंदी परिवार में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए बरसहि जलद का पार्ट 2 लेकर आया हूं। अगर आपने बरसहि जलद का पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देखिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण पोयम है। तो आइए शुरुआत करते हैं और पार्ट 2 में देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, दादुर धुनि चहूँ दिशा सुहाई, वेद पढ़हि जनु बटु समुदायी, नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका, अर्क जवास पात बिनु भयहूँ, जस सूराज खल उद्यम गयहूँ, खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी, ससि संपन्न सोहमहि कैसी, उपकारी कै संपत्ति जैसी, निशितम घन ख द्योत विराजा, जनु दंभिन कर मीला समाजा, कृषि निरावहि चतुर कृशाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना, देखियत चक्र बाक खग नाही, कलिहि पाहि जिमि धर्म पराहि, विविध जंतु संकुल महि भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, यह तह रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, जिनि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, कबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तह मेघ बिलाहि सिया राम, जिमि कपूत के उपजे, कुल सद धर्म नसाहि सिया राम, कबहु दिवस मह निबिड़ तमा, कबहु क प्रकट प्रतंग, बिन सहि उपजहि ज्ञान, जिमि पाय कुसंग सुसंग, पाय कुसंग सुसंग। तो आगे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई। दादुर मतलब मेढक, धुनि मतलब आवाज़, चहु दिशा मतलब चारों दिशाओं में, सुहाई मतलब सुनाई दे रहा है। हे लक्ष्मण, ये मेढकों की आवाज़ चारों दिशाओं में उसी तरह से सुनाई दे रही है। वेद पढ़ें जनु बटु समुदाय, जैसे बटु समुदाय मतलब विद्यार्थियों का समूह वेद का पाठ कर रहा हो, एक साथ एक आवाज़ में, एक स्वर में, उसी प्रकार चारों तरफ मेढकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। और इस बारिश के मौसम में नौ पल्लव भय बिटप अनेका, नौ मतलब नए, पल्लव मतलब पत्तों से, भय मतलब भर गए हैं, बिटप अनेका मतलब अनेक प्रकार के वृक्ष। हे लक्ष्मण, ये बारिश के मौसम में अनेक वृक्ष पत्तों से भर के उसी प्रकार खुशी से झूम रहे हैं। साधक मन जस मिले विवेका, जैसे साधना करने वाले के मन को, तपस्या करने वाले के मन को ज्ञान का प्राप्त हो जाता है और वो खुशी से झूमने लगता है, उसका मन प्रसन्न हो जाता है, उसी प्रकार ये सारे वृक्ष खुशी से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये बारिश के मौसम में सिर्फ अर्क और जवास का पौधा ऐसा जो पात बिनु भयो, जो बिना पत्तों के हो गया है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्क मतलब होता है मंदार का पौधा। वो मंदार का फूल भगवान शंकर को चढ़ता है, तो उसकी खासियत यह है कि वो बारिश के मौसम में ही पर्णविहीन हो जाता है, सारे पत्ते झड़ जाते हैं। जब गर्मी का मौसम आता है तब वो फिर से हरा भरा हो जाता है। तो वही प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, सिर्फ अर्क जवास का पौधा बिना
पत्ते के हो गया है, उसके पत्ते उसी प्रकार गायब हो गए हैं। जस सुराज खल उद्यम गया हूँ, जिस प्रकार सुराज मतलब अच्छे राजा के राज्य में, खल मतलब दुष्ट व्यक्तियों का, उद्यम मतलब व्यवसाय काम गायब हो जाता है, दुष्ट व्यक्तियों का बिजनेस समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है, उसी प्रकार अर्क जवास के पत्ते गायब हो गए। और खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, ये बारिश के मौसम में खोजने से भी ढूंढने से भी कहीं धूल नहीं दिखाई दे रही, वो धूल उसी प्रकार से नष्ट हो गए हैं, गायब हो गए हैं। करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, जिस प्रकार क्रोध करने से, गुस्सा करने से हम धर्म को दूर कर देते हैं, हमारा धर्म नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार से बारिश के मौसम में धूल नष्ट हो गए, वो ढूंढने से भी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। और शशि संपन्न सोह मही कैसी, एक शशि मतलब होता है चंद्रमा, एक शशि मतलब होता है अनाज, लेकिन बारिश के मौसम में चांद तो जल्दी दिखता नहीं, तो शशि मतलब अनाज, और ये शशि संपन्न, सोह मतलब सुंदर, मही मतलब धरती, ये धरती भी देखो बारिश के मौसम में चारों तरफ हरी भरी फसलों से लहलहा रही है, कितनी सुंदर दिखाई दे रही है। ये चारों तरफ फसलें उसी प्रकार सुंदर दिखाई दे रही, उपकारी के संपत्ति जैसे, जैसे उपकारी व्यक्ति की संपत्ति अच्छी लगती है, क्योंकि उपकारी व्यक्ति अपने संपत्ति का उपयोग हमेशा दूसरों के भले के लिए, दूसरों के मदद के लिए करता है। तो वही प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि ये बारिश के मौसम में धरती पर चारों तरफ फैली हरियाली फसलें उसी प्रकार सुंदर दिखाई दे रही हैं जैसे उपकारी व्यक्ति की संपत्ति। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। खद्योत मतलब जुगनू, निशितम घन मतलब रात के घने अंधकार में ये जुगनू भी उसी प्रकार विराजमान है, उसी प्रकार सुंदर दिखाई दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है। जनु मतलब जैसे, दम्भिन मतलब घमंडियों का समाज आकर एक जगह जमा हुआ हो। ये रात के घने अंधेरे में जुगनू भी उसी प्रकार चमक रहे हैं जैसे घमंडियों का समाज एक जगह आकर जमा हो गया है। और कृषि निरावह चतुर किसाना, जो बुद्धिमान किसान है, जो चतुर किसान है, वो कृषि निरावह ही अपने खेतों की सफाई कर रहे हैं, अपने खेतों से घास को निकाल के, अनुपयुक्त चीज़ों को निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। उसी प्रकार जिम बुद्धि तजहि मोह मदमाना, जिस प्रकार बुद्धिमान लोग तजहि मतलब त्याग कर देते हैं, मोह मदमाना लोभ का, अहंकार का, लालच का, जिस प्रकार से बुद्धिमान लोग अपने अंदर की गंदगी को, मोह को, लालच को, अहंकार को त्याग देते हैं, उसी प्रकार जो बुद्धिमान किसान हैं वो बारिश के मौसम में अपने खेत की गंदगी को साफ कर रहे हैं। और देखिए तो चक्रवाक खग नाही, और ये बारिश के मौसम में चक्रवाक पक्षी कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कली ही पाही जिम धर्म पराही, कली मतलब कलयुग के, पाही मतलब आने पर, धर्म पराही मतलब धर्म नष्ट हो जाता है। जैसे ही कलयुग के आने पर, जिस प्रकार कलयुग के आने पे धर्म नष्ट हो जाता है, धर्म भाग जाता है, उसी प्रकार से बारिश के मौसम में चक्रवाक पक्षी गायब हो गए, भाग गए, कहीं नज़र नहीं आ रहे। और विविध जंतु संकुल महि राजा, विविध मतलब अनेक प्रकार के, जंतु मतलब जीव जंतु, संकुल मतलब संपूर्ण, महि मतलब धरती पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, ये बारिश के मौसम में अनेक प्रकार के जीव जंतु धरती पर विराजमान हो गए, धरती पर दिखाई पड़ने लगे, धरती पर शोभायमान हैं। उसी प्रकार प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा, जिस प्रकार अच्छे राजा के राज्य में प्रजा की संख्या में वृद्धि होती है, प्रजा की संख्या बढ़ती जाती है, उसी प्रकार बारिश के मौसम में अनेक प्रकार के जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, जीव जंतुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। और जह तह रहे पथिक थक नाना, और हे लक्ष्मण बारिश के मौसम में यात्री भी इधर उधर थक के खड़े हो गए हैं, जो जहाँ है वहीं रुक गया है। उसी प्रकार से जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञान, जिस प्रकार इंद्रियों का ज्ञान हो जाने से मन शांत हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है, उसी प्रकार बारिश के मौसम में यात्री भी जहाँ तहाँ स्थिर हो गए हैं,
खड़े हो गए हैं। आगे प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाए। कभी कभी तेज हवा के चलने से, मारुत मतलब हवा, जह तह मेघ मतलब बादल, बिलाए मतलब नष्ट हो जाते हैं। बादल नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जिमि कपूत के उपजे कुल सदधर्म नसाए। कपूत मतलब बुरा बेटा। जिस प्रकार बुरे बेटे के कुल में, खानदान में जन्म लेने से खानदान के संस्कार, अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कभी कभी तेज हवा के चलने से बादल नष्ट हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। और कबहु दिवस मह निबिड़त, कभी कभी दिन में ही, दिवस मतलब दिन में ही, निबिड़त मतलब घना अंधेरा छा जाता है। कभी दिन में ही बादलों के छाने से घना अंधेरा छा जाता है, कभी कभी दिन में ही आसमान में बादलों के आने से घना अंधेरा छा जाता है, और कभी कभी बादलों के हटने से प्रकट पतंग, पतंग मतलब सूर्य दिखाई देने लगते हैं। अर्थात अचानक से सूर्य दिखाई देने लगते हैं बादलों के हटते ही, और बादलों के छाने से सूर्य नष्ट हो जाते हैं। उसी तरह से बिन सही उपजहि ज्ञान जिमि पाए कुसंग सुसंग। जिस प्रकार से कुसंग मतलब बुरा संग पाने से बुरा गुण आता है, अच्छा संग पाने से अच्छे गुण आते हैं। जिस प्रकार बुरे व्यक्ति के साथ रहने पर इंसान बुरा कर्म सीखता है, अच्छे के साथ रहने पर अच्छा कर्म सीखता है, उसी प्रकार कभी कभी बादलों के छाने से सूर्य ढक जाते हैं, घना अंधेरा छा जाता है, और कभी कभी बादलों के हटते ही आसमान में सूर्य चमकने लगता है। और यहीं ये प्यारी सी कविता समाप्त हो जाती है।